आज की वीडियो में मैं आपको मॉर्निंग रूटीन नहीं बल्कि रियलिटी ऑफ मॉर्निंग रूटीन बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो। हे एवरीवन, जय श्री राधे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं आपको ना मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल भी दिखाने वाली नहीं हूँ। आज दिखाने वाली हूँ अपनी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा। सो प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो। तो सोशल मीडिया पे ना सारी चीज़ें कितनी परफेक्ट दिखती हैं, लगता है कि किसी किसी की लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है, हर चीज़ है उनके पास, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर किसी की लाइफ में अपना अपना एक स्ट्रगल होता है। लाइफ डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट टू बी ब्यूटीफुल, एंड दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि मैं आज बिना किसी फिल्टर के अपने रियल मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो सुबह सुबह हमेशा जल्दी उठना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिल कहता है कि बस 5 मिनट और सो लो, 5 मिनट और सो लो, लेकिन ना फिर मैं ये सोचती हूँ कि पूरा दिन अच्छा बनाने के लिए ना सुबह का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी मॉर्निंग इज़ अ न्यू चांस टू स्टार्ट अगेन। यही बात खुद को रोज़ याद दिलाती हूँ और सुबह उठ के खड़ी हो जाती हूँ। फिर मुझे ये बात भी याद आ जाती है मेरे नाना जी की कि जो देर तक सोएगा वो खोएगा और जो जागेगा वो पाएगा। इस वजह से मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और ये रियलिटी भी है। और हाँ, मैं कोई ना फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ इतना ज़रूर मानती हूँ कि अपनी हेल्थ की केयर करना ना ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ केयर, हेल्थ केयर इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. So these are some small habits which I try to follow every day. A little exercise, a short walk, and most important, a glass of a warm water. And I follow this routine at least 26 days in a month. These are small habits create a big changes in our life. बदलाव हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं आता है, ये थोड़े बहुत छोटे छोटी चीज़ें ही हैं जो हमारी लाइफ में बदलाव लेके आती हैं। तो एक्सरसाइज वगैरह खत्म करने के बाद जाती हूँ रूम में, क्योंकि हस्बैंड जब तक मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसके बाद ही सो के उठते हैं। उनके सो के उठने का टाइम 7 से 7:30 के बीच का है। तो चलो अब थोड़ा सा रूम भी क्लीन कर ही लेते हैं। कुछ लोगों के लिए ना ये काम होता है, वो सोचते हैं कि एक रूटीन है कि अपना रूम क्लीन करना है, बट ऑनेस्टली आई एंजॉय इट। जब रूम क्लीन होता है ना तो माइंड एकदम फ्रेश फील करता है। अ क्लीन स्पेस गिव्स मी अ पीसफुल माइंड। और जब पूरा घर क्लीन हो, रूम क्लीन होना, तो सच बताऊँ ना तो घर में रहने का मजा दुगना हो जाता है। दैट्स व्हाई आई लाइक क्लीन स्पेस। तो चलो यहाँ मेरा रूम क्लीन हो चुका है और अब निकालते हैं थोड़ा सा टाइम खुद के लिए। तो ये ड्राई फ्रूट हैं जो कि मैं रात को ही फुला के रख देती हूँ इस मग में, और मग देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्यूट है ना। सो आई ईट 4 पीसेज ऑफ बादाम एंड 1 अखरोट एवरी डे। और इसके बाद बारी आती है नहाने की, लेकिन अचानक से मम्मी का फ़ोन आता है कि पापा जी कहीं जा रहे हैं, तो मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। इसलिए मैं पहुंच जाती हूँ किचन में, और किचन ओपन हो चुकी है और अब स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट बनाना। और यही कुछ चीज़ें हैं जो घर को घर बनाती हैं। किसी को जल्दी जल्दी मची होती है, किसी को किसी चीज़ की जल्दी, तो किसी को किसी चीज़ की जल्दी। हमको बनाने की जल्दी, किसी को जाने की जल्दी। और अब जब पापा जी निकल रहे थे तो फिर इतनी क्विकली जो नाश्ता बन सकता था वो मैं बनाने लगी। आप लोग गैस करो कि मैं क्या बना रही हूँ। तो गाइस, ये प्याज, मिर्ची और टमाटर, धनिया ये तो ऑप्शनल है, हर चीज़ में ही जाते हैं, इसलिए ना मैंने सबसे पहले इनको ही चॉप किया। तो गाइस, अगर मुझे पूजा करनी होती है ना तो मेरी पहली चॉइस रहती है कि मैं पूजा करूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी मुझे करना है वो बाद में करूँ। मैं खा पी के पूजा नहीं करती, मतलब मेरी पर्सनल आदत में नहीं है। ऐसा नहीं बोल रही जो करते हैं वो गलत है, अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसको जिस हिसाब से करनी है वो कर सकता है। बट मुझे पर्सनली बता रही हूँ, मुझे खाना ना पूजा करने के बाद ही खाना पसंद है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो चाहे वो कुछ भी हो। बट हाँ, ड्राई फ्रूट और पानी पी लेती हूँ जो भी है, बट ब्रेकफास्ट और लंच है वो मैं पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। कभी कभी ना खाने का टेस्ट सिर्फ मसाले पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि वो कितनी प्यार से बनाया गया है। और इसीलिए माँ के खाने का रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया, क्योंकि माँ से ज़्यादा प्यार से कोई और खाना बना ही नहीं सकता। माँ के खाने में एक प्यार छुपा होता है जो खाने को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है और बाकी सबसे अलग बनाता है, जिसको खा के अच्छा लगता है, पेट भरता है और मन को सर्टिफिकेशन मिलता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा है, मुझे भी कभी कभी ना अपनी मम्मी के हाथ के खाने की बहुत ज़्यादा याद आती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने मम्मी से पूछा कि आज क्या बनाना है, तो वैसे तो मैं पोहा बनाने वाली थी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाता है, बट पापा जी का मन था आज मैगी खाने का, तो फिर मैंने सोचा चलो मैगी बना देते हैं। मेरा जो मेन मोटिव रहता है वो यही रहता है कि घर से कोई भी भूखा कहीं नहीं जा पाए, चाहे फिर वो मेरे हस्बैंड हो, पापा जी हो। मैं यही सोचती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ किसी की भी कोई जॉब नहीं है, सारे बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर मेरा मानना ये है कि इन लोगों का कुछ पता नहीं रहता कि सुबह निकलेंगे उसके बाद कितने टाइम बाद आएंगे। हो सकता है ये लोग 1 घंटे बाद आ जाए, हो सकता है 2 घंटे बाद, हो सकता है 3 से 4 घंटे भी लग जाए।
हैं, इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि सबको खिलाकर ही भेजूँ। तो जब तक हमारी एक साइड मैगी पक रही है, उधर ही हम दूसरी साइड फटाफट से बर्तन भी धोकर रख देते हैं। और अगर बर्तन धोने पे सैलरी मिलने लगे ना औरतों को, सरकारी नौकरी हो जाए ना, ये तो पैसे की कमी औरतों पे कभी आएगी नहीं। आदमियों को जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बर्तन कभी ख़त्म होते ही नहीं है। सच बताऊँ, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मुझे बर्तन धोना सबसे बेकार काम लगता था और मैंने शादी से पहले कभी बर्तन नहीं धोए। मुझे बर्तन धोना पसंद है ही नहीं। और एक दिन आज का है कि मुझे मज़ा आना लगा बर्तन धोने में। मेरी आदत बन चुकी है, मैं एक बर्तन भी सिंक में नहीं छोड़ती। मुझे लगता है ये भी धो के रखो, ख़त्म करो। मतलब यार सीरियसली मैं खुद को देखती हूँ, सोचती हूँ यार शादी के बाद वाकई में लड़कियों की लाइफ में कितने चेंजेस आ जाते हैं, और लड़कियाँ सारे चेंजेस के साथ चैलेंज बना के एक्सेप्ट करके खुश हो जाती हैं। एंड दीज आर द बिग प्रूफ दैट वुमेन कैन डूइंग एवरीथिंग। एंड प्लीज डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ द वुमेन। एंड इट साउंड लाइक अ फिल्मी। एंड गाइस, यहाँ पे मैगी बनके तैयार हो चुकी है और मेरे घर में सबको थोड़ी सी ऐसी सूप वाली मैगी पसंद है। बट मैं सच बताऊँ ना, मुझे सूप वाली मैगी पसंद नहीं है, मुझे नॉर्मल मैगी पसंद है। और पापा नीचे वेट कर रहे होंगे नाश्ता का, तो मैंने फटाफट से सर्व किया और मैं पहुँच गई नीचे। मैंने फटाफट से 3 प्लेट लगाई और उसके बाद ना मैंने मम्मी को, इनको और पापा को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। भैया थे नहीं, फिर मैंने सोचा चलो अब नहा लेते हैं, क्योंकि सुबह के 9:30 बज चुके हैं। मुझे खुद को नहाना भी है, खाना भी बनाना है और अभी भगवान जी की पूजा भी करनी है, तो फटाफट से नहा के आते हैं। और ये टाइम आता है हमारे सेल्फ केयर का। सेल्फ केयर इज़ नॉट अ सेल्फिश, इट्स अ सेल्फ रिस्पेक्ट। पहले मुझे लगता था ना कि ये जो हम क्रीम पाउडर वाउडर लगा के सुबह सज के बैठ जाते हैं ना एकदम टिप टॉप बन के, ये सिर्फ है ना मेकअप वगैरह सिर्फ अच्छा दिखने के लिए होता है। बट नहीं, ये टाइम होता है जब आप शीशे में खुद को देखते हैं, खुद को नोटिस करते हैं, देखते हैं कि आपने क्या क्या खुद में चेंज कर लिया है और आपको क्या क्या अब चेंज करना है। पूरे दिन में यही टाइम होता है जब आप खुद को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप में क्या बदलाव आ गए हैं, क्या बदलाव अच्छे आए हैं, क्या बुरे आए हैं और क्या बदलाव और लेके आना है, किस चीज़ पे काम करना है और किस चीज़ पे नहीं करना है। तो ये टोनर, सनस्क्रीन और लिपस्टिक लगाने से ही सेल्फ केयर नहीं हो जाता, खुद को अंदर से फील करने को भी सेल्फ केयर कहा जाता है। खुद की चीज़ों को नोटिस करो और उन चीज़ों पर काम करो, है ना, खुद के लिए टाइम निकालो, है ना। अब चलते हैं पूजा करने, क्योंकि अब टाइम आता है पूजा करने का। एक चीज़ तो ना मैंने नोटिस की है, पूजा करने के बाद एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। लगता है कि भगवान जी सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं और हर चीज़ को संभाल लेंगे। और सच बताऊँ ना, लोगों की लाइफ लॉजिक पे चलती है, बट मेरी तो मैजिक पे भी चली है। मैंने बहुत सारे मैजिक देखे हैं जो भगवान जी ने मेरी लाइफ में करे हैं। सच बता रही हूँ, हर चीज़ उन्होंने मुझे दी है, जो मैंने चाहा वो मैंने पाया है। और ना मेरे चेहरे की हंसी के पीछे इनका आशीर्वाद छुपा हुआ है। हे भगवान, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना बस। और देख सकते हो गाइस, बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और मौसम तो इतना अच्छा हो रहा है ना, जैसे मतलब मनाली घूमने लायक। और मैं तो मनाली जस्ट घूम के आई हूँ। बहुत मज़ेदार मौसम हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे मौसम में सच बताऊँ ना, घर पे भी बड़ा अच्छा लगता है। वैसे सच बताओ, बारिश किस किस को पसंद है? एक्चुअली जल्दी कमेंट करो। बारिश छोड़ो, मुझे बताओ चावल लवर कौन कौन है? मतलब मैं उनमें से हूँ ना जिसको डेली चावल चाहिए। अगर चावल नहीं खाएगी तो खाना खाने के बाद जो सेटिस्फिकेशन होता है वो मुझे मिलता ही नहीं है। मुझे रोटियाँ मिले चाहे ना मिले, बट चावल तो चाहिए ही है। और ऐसा किसी के साथ और भी होता है या फिर मैं ही अकेले ऐसी हूँ जिसके साथ ऐसा होता है? मतलब सच बताऊँ, मेरे आने से पहले मेरे ससुराल में चावल नहीं बनते थे और जब से मैं आई हूँ मैंने पूरे घर को आदत लगा दी। इसको कहते हैं संगति का असर। और अब तो मेरे पापा जी को भी डेली चावल चाहिए होता है। वही बोलते हैं, मोना बेटा तुमने चावल नहीं बनाया? मैं बोलती हूँ कि एकादशी वाले दिन तो स्किप करो। एकादशी वाले दिन हम लोग चावल नहीं खाते हैं, क्योंकि उस दिन नहीं खाया जाता, दोष होता है इस वजह से। बट मैं डेली चावल खाती हूँ और मेरे को बिना चावल के पेट भरता ही नहीं है। कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा लगता है कुछ अधूरा रह गया। बट चावल खाने के बाद लगता है कि हाँ, खाना कंप्लीट हो गया है। और मुझे रोटी नहीं मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो अकेले चावल खा के अपना पूरा दिन निकाल सकती हूँ। और जब घर पे कोई नहीं होता ना, तो मैं खुद के लिए चावल भी अकेले बनाती हूँ बस। और फिर मैंने फटाफट से रोटियाँ बना दी, क्योंकि घर में सब लोग खाने के लिए वेट कर रहे थे और पापा जी वगैरह खाने के लिए बैठने वाले थे। तो मैंने कहा फटाफट से रोटियाँ बना के रख देती हूँ ताकि सबको खाना खिला दूँ, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी पहले की 4 रोटियाँ थी ना, उनके शेप गोल आते ही नहीं थे, उल्टे सीधे आते थे, जो कि मैं अपने देवर को खिलाती थी। और अब मेरी सारी रोटियाँ बनने लगी हैं और इस पर इनफैक्ट बड़ी स्पीड में बनने लगी है। और इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस। शादी के 1 साल में इतना एक्सपीरियंस हो गया है। तो फटाफट से रोटी बनाने के बाद मैंने किचन क्लीन की। एक रूम क्लीन, दूसरा किचन क्लीन। ये दोनों चीज़ें ना मेरे मन को सुकून पहुंचा देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इनको देख के ही खुशी मिल जाती है अगर ये साफ़ होते हैं तो सबके खाना खाने के बाद आखिरी थाली मैंने खुद की लगाई और अब खाना मैं खाऊंगी। तो मैं 2 ही रोटियाँ खाती हूँ, मेरा फिक्स है। मैं इससे ज़्यादा खाना नहीं खाती, मेरी यही थाली है, मेरा यही मील है दिन का। तो मैं लंच में इतना ही खाती हूँ। सो आई होप कि आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन पसंद आया होगा और बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राधे।